एपिसोड 4 की शुरुआत में हम डायन डगर को देख पाते हैं जहाँ पर सारी चुड़ैलें मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर एक हरी डायन की बार बार बातचीत हो रही थी और अगर आपने सीजन 1 के एपिसोड 1 को भी ध्यान से देखा होगा तो ये बाकी की 4 डायनें जब पूछती हैं तो अगाथा कहती है कि मैं अभी भाग कर भी जाकर लेकर आती हूँ हरी डायन को, और वो लेकर आए थे मिसिस हार्ट को, मगर लास्ट मोमेंट पर हुए टास्क की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी और अब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे जो अपना लड़का है इसी के साथ एलिस मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं और फिर मिसिस हार्ट को उसके अंदर डाल देते हैं। और अब जब बात आती है आगे बढ़ने की तो जेन कहती है कि हम बिना टोली के आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमें एक आखिरी यानी कि 5वीं हरी डायन भी चाहिए जिसकी मदद से ही हम आगे जा पाएंगे। जबकि अगाथा का कहना था कि शायद तुमने वो डायन डगर का गाना ठीक से नहीं सुना, अगर टोली हो दूर की तुम मंजिल हो करीब। जबकि एलिस का भी कहना था कि नहीं, टोली जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते, आगे के टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, हमें किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। पर अगाथा का कहना था कि जितने भी मेंबर्स कम होंगे ताकत उतनी ही ज्यादा मिलेगी, मगर सबके जोर डालने पर वो मान जाती है। अब यहाँ पर डायनों की खास बात ये थी कि अगर ये डायन डगर पर भी हो और अगर ये किसी को बुलाना चाहे जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के रेडियस में होती है, अपनी जादू शक्ति से उसे बुलाया जा सकता है। और रियो भी वहीं पर ही थी। तो अब जब सभी अपना जादू करने लगती हैं, अपनी अपनी बातें बताने लगती हैं कि हमें एक ऐसी डायन चाहिए जो कि होशियार हो, तेज हो, सुंदर हो, अपने जादू में माहिर हो, तो तभी जमीन को फाड़ कर वहाँ पर पहुंच जाती है विडाल। वेल अगाथा को उसकी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर वही आएगी, क्योंकि एक टाइम से वो उसकी दुश्मन बनी फिर रही है और जब अगेन उसका सामना विडाल से हो गया तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उससे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने लगती है, जबकि बाकी लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर जो रक्षक चुड़ैल थी या फिर कहें कि एलिस, जिसे के आगे जाना गवारा नहीं था क्योंकि इस डगर पर ही उसकी माँ की डेथ हुई थी और यही रीजन था कि वो उन सभी का साथ छोड़कर पीछे से वापस चले जाना चाहती थी। जब वो जाने भी लगती है तो अगाथा कहती है कि क्या तुम डगर पर ही जा रही हो, क्योंकि जिस रास्ते पर वो जा रही थी एक जो उनके सामने घर था उसने अपनी जगह शिफ्ट करके उन्हीं के सामने मौजूद कर लिया था अपने आप को। एंड देन हम उसका दरवाजा देख पाते हैं जो कि आधा चांद था, यानी कि सूर्य का पहर, मतलब कि जो भी टास्क वगैरह होने वाले हैं वो आग वाले होंगे। मतलब लास्ट वाले जो टास्क हुए थे उसके अंदर पानी वाला कुछ था और अब यहाँ पर आग से इनका सामना होगा। और जिस तरीके से लास्ट वाले घर में घुसने के बाद भी इन सभी के ड्रेसेस चेंज हो गए थे और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बन चुके थे, मगर इस वाले घर में घुसते ही इनके ड्रेसेस कुछ रॉक कॉन्सर्ट वाले हो जाते हैं। हर कोई एक मान लो पॉप स्टार लग रहा था, सभी के ड्रेसेस वगैरह चेंज हो गई थी, माथे पे रिबन वगैरह आ चुका था, आंखों में काजल था, कपड़े एकदम रॉक एंड रोल वाले। मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर कौन से टास्क से इनकी मुलाकात होगी। तभी जो जेन होती है वो इधर उधर घर को देखने लगती है, उसे कुछ मास्क वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। अब ये सभी घर के अंदर घूम घूम कर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर भी ऐसा ही हुआ था। घर के अंदर आने के बाद में इन्हें एक पहेली को सुलझाना था कि तभी अगाथा उस घर के अंदर बने रिकॉर्डिंग रूम के अंदर पहुंच जाती है और यहाँ पर विडाल से बातचीत करने लगती है। विडाल का भी कहना था कि यार तुम जैसी बदनाम डायन तो किसी भी ग्रुप में होनी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे वो क्या करती है, एक चाल खेल देती है, माइक को ऑन कर देती है और उसका ये प्लान था कि मारेगी तो वो खुद, बाकी सारी डायनों को अपना काम निकल जाने के बाद में, मगर रियो से ये बातें निकलवा लेती है कि जब हम डगर के सारे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में क्या प्लान होगा। तो वो भी उससे बता ही देती है कि जब सब मर जाएंगे तो हम सारी ताकतें पा लेंगे और फिर इनका कोई काम नहीं रहेगा। अब ये सारी बातें जो हैं वो सब ने सुन ली थी और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। मगर इसी बीच टीन को यानी कि अपने लड़के को मिल चुका था एक क्लू। उसके पास एक सीडी आती है जिस पर लिखा हुआ था प्ले मी, और जैसे ही वो उसे प्ले करने लगता है तो कुछ मंत्र वगैरह फैलने लगते हैं। अब ये जो मंत्र थे वो बेसिकली काले जादू के थे जिसने अपने आप को प्ले करवाते ही इन सभी को श्राप दे दिया था और अब देखते ही देखते इन सभी की बॉडीज में गर्मी बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर एलिस जो रक्षक जादूगरनी थी या फिर कहें कि रक्षक चुड़ैल, वो अपने डैगर से एक मंत्र बोलकर इन सभी के इर्द गिर्द एक घेरा बना देती है जो कि इस आग यानी कि जलन को कम कर सके। अब ऐसे वो एक को संभालती है फिर दूसरी को संभालती है, मगर धीरे धीरे करके हर किसी के अंदर गर्मी बढ़ने लगी थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गर्मी बढ़ जाने के बाद में जब हम जादू से उसे खत्म कर देते हैं तो कंधे पर एक निशान बन जाता है, ये कहीं किसी शराब का निशान है। तो हर कोई एक दूसरे को घूरने लगता है कि आखिर ये शराब हमारे पीछे आया कैसे। तब इनको पता लगता है कि एलिस, जिसकी पीढ़ी को ही शराब मिल चुका था, पहले नानी फिर उसकी माँ फिर उसके कंधे को जब वो चेक करते हैं उसके कंधे पर भी सेम टू सेम वैसा ही निशान आया जाता है। किसी बुरी आत्मा का शराब था जो कि इनके खानदान को दर्शा रहा था। लेकिन अब जैसा कि इन सभी को शराब से मुक्त होना था, क्योंकि ये शराब इन सभी के ऊपर भी चढ़ चुका होता है और यहाँ पर निकलने के लिए उन्हें कोई भी रास्ता मिल नहीं रहा था। तभी लीलिया जो थी जिससे के विजन्स वगैरह आया करते थे, वो कहती है कि गाना गाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो डायन डगर का सॉन्ग है इसके अलग अलग वर्जन अलग अलग डायनों ने क्रिएट किए थे, अलग अलग डायनों ने गाए थे। तो जो नोरना लू यानी कि एलिस
जिसकी मॉम थी उसी ने सबसे बेटर सबसे भयंकर वाला डायन डगर का वर्स गाया था। और यही गाना अभी सब मिलकर एक साथ गाने लगते हैं। कोई गिटार पकड़ लेता है तो कोई बेस गिटार तो कोई पियानो तो कोई माइक तो कोई ड्रम। और अब यही नया वर्स जो कि लोरना लू ने गाया था और अब उसी को ये सब गुनगुनाने लगते हैं। चल चल उस डगर पर डायन डगर पर। और अब यहाँ पर ये जो गाना था इसके जो वर्स थे यानी कि इसके अंदर जिन भी शब्दों का प्रयोग किया गया था वो काले जादू को मिटाने के बारे में था। धीरे धीरे करके इस पूरे घर के अंदर आग लगने लगती है, घर झुलसने लगता है। पर तभी वो शराब जो काइंड ऑफ चमगादड़ भेड़िए जैसा पता नहीं क्या मिक्सअप था वो उनके सामने आ चुका था। एलिस को वो दिख भी रहा था और अब एलिस अपना बदला उतारने के लिए उसी के कंधे पर बैठ जाती है और अपने नाखून से उसे जकड़ लेता है। ये वही शराब था जो उसकी पूरी पीढ़ियां झेल रही थी, मगर उस गाने की ताकत ने उसे वहीं पर झुलसा कर मार दिया और इसी के साथ इस घर का शराब खत्म होता है। ये सब कुछ यानी कि शराब मुक्त हो जाते हैं और देन ये लोग जो पियानो बजा रहे थे उसमें से उस घर से निकल जाने का दरवाजा खुलता है तो ये सभी बाहर आ जाते हैं। मगर दिक्कत की बात यह थी कि थोड़े टाइम पहले टीन पर जो हमला हुआ था वो एक कांच से टकराकर दूसरे कमरे में गिर गया था। उसके पेट में एक कांच का टुकड़ा धंस गया था और अब उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। हर किसी को लगता है कि इस वाले टास्क में भी एक इंसान की जान ले ली, मतलब जैसा कि लास्ट वाले टास्क में हुआ था, मिसेस हार्ट मारी गई थी। उस टास्क को कंप्लीट करते करते तो इस वाले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर जो लोग थे वो सभी जेन को दोष देने लग रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मिसेस हार्ट की जान गई। तो यहाँ पर हुआ ये था कि बाकी सब ने वाइन के सिर्फ एक गिलास पिया था लेकिन मिसेस हार्ट ने 2 गिलास पिए थे। तो अगर एंटीडोट बनाया गया सभी ने एक एक गिलास एंटीडोट पिया तो नॉर्मली मिसेस हार्ट को 2 गिलास मिलने चाहिए थे जबकि एक ही मिला एंड दैट इज व्हाई वो मारी गई। यानी कि जेन ने बनाया तो सही था मगर अबॉर्शन ही कम मिलेगा तो इंसान जिएगा कैसे। तो यहाँ पर भी अब सभी लोग जेन पर अगेन विश्वास करके उसे कहते हैं कि कैसे भी करो ठीक करो इसे। तो वो पानी को चांदनी में एक ऐसे जादू के साथ मिलाती है और फिर टीन के घाव पर डाल देती है। हालांकि पहले सभी को ये लग रहा था कि तुमने टीन की जान ले ली, वो मारा गया, मगर इस वक्त वो बेहोश था। हालांकि जिंदा हो गया था मगर बातचीत ना कर पाने की वजह से सिर्फ लेटा हुआ था। और ये सभी साइड में जाकर आग जलाकर आपस में बातचीत करने लगते हैं और अपने पुराने गमों को भी सब एक साथ साझा करने लगते हैं। हर कोई बताता है कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कितनी जंगों के अंदर हिस्सा लिया, मैं कितने साल की हूँ। मतलब इन सभी की बातों से ये तो पता लग रहा था कि ये सारी डायने ऑलमोस्ट 200, 300, 400 सालों तक की हैं। शक्ल से हालांकि पता नहीं चल रहा था कि ये इतने सालों की हैं। इन्होंने अपने जादू से अपनी उम्रों को ढाल रखा था, मतलब बचा रखा था। इसी के साथ एक फनी मोमेंट भी इनके बीच शेयर होता है कि जो डायने होती हैं उनके 3 निप्पल होते हैं, जहाँ पे विडाल बताती है कि मेरे पास तो 3 निप्पल हैं, कहती हो तो दिखाऊं क्या। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब आ चुका होता है अपने टीन को होश। अगाथा भी यहाँ पर उसे मिलने के लिए आती है और इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जहाँ पर टीन बोलता है कि क्या ये लगी हुई मोहर निकाली नहीं जा सकती, जिस पर अगाथा का कहना था कि मोहर निकाली नहीं जाती मिटाई जाती है और वो भी तब मिटती है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। यानी कि माइट भी हो सकता है कि एट द एंड ये लड़का मारा जाए या फिर मंत्र चाल से मुक्त ना हो पाए, इसीलिए इसकी डेथ ही हो जाए। ये सारी चिंता उसको सिता रही थी क्योंकि उस लड़के ने यानी कि टीन ने अगाथा को उसके बेटे के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी थी, मगर बेटे का नाम सुनकर वो थोड़ी सेंटी हो जाया करती थी। अब यहाँ पे जो विडाल थी वो ये भी बताने लगती है कि मेरी भी एक कहानी है, मेरे साथ भी एक जंग हुई थी और वो जंग एक ऐसे इंसान के साथ थी जिससे मैं प्यार किया करती थी। अब ये बार बार जो इशारा कर रही थी ये कहीं ना कहीं अगाथा की तरफ था। इससे उसको बुरा लगता है और वो दूर चली जाती है चलते चलते। यहीं पे विडाल उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम जानती हो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। और फिर ये दोनों आपस में किस करने ही वाले थी कि तभी विडाल बताती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, वो लड़का जिसे तुम अपना बेटा समझ रही हो वो तुम्हारा बेटा नहीं है। और अब ये दोनों अपने पिछले जन्म में यानी कि अपने पिछले कुछ सालों में कैसे कनेक्टेड थे इसी राज के साथ में ये तगड़ा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।